नमस्कार बंधुओं। जैसा कि देश भर में आज एक ही नाम सुनाई दे रहा है और एक ही मुद्दा पूरे देश में गर्मजोशी से चल रहा है, और वो है राम मंदिर एवं राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा भव्य समारोह। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है प्राण शक्ति की स्थापना या देवता को जीवंत स्थापित करना। क्या ये बात वैज्ञानिक और प्रकृति के नियम के आधार पर सत्य व प्रमाणित है? क्या अभी तक किसी निर्जीव वस्तु में जीवन शक्ति पाई गई है, या क्या किसी मनुष्य के द्वारा किसी पत्थर को जीवित करने जैसा चमत्कार देखने को मिला है? वास्तविकता में सभी जानते हैं कि यह एक मनोविकृति आधारित कल्पना मात्र है, जिसे धर्म के नाम पर लोगों के जहन में बैठाया गया है। यदि मान भी लिया जाए कि प्राण प्रतिष्ठा जैसा कोई चमत्कार इस धरती पर हुआ है, तो सर्वप्रथम हमें इस चमत्कार को मानव की भलाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए था। यदि मनुष्यों द्वारा बनाई गई पत्थर मिट्टी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो सकते हैं, तो जो मनुष्य भूतकाल में कभी जीवित था, तो उसके मरणोपरांत उसमें प्राण डालना तो निर्जीव वस्तु में प्राण डालने से अधिक सरल व आसान होगा। परंतु ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। एक बार व्यक्ति के मरने के बाद उसमें प्राण नहीं फूंके जा सकते, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर किसको भ्रमित व अंधविश्वास में धकेला जा रहा है? प्रकृति का नियम ही परिवर्तन पर आधारित है। कोई भी वस्तु व पदार्थ सदा के लिए एक समान नहीं रहता। सभी पदार्थों में परिवर्तन होता ही है, यह अटल सत्य है। अब मंदिर पर यदि बात की जाए, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थवश ही कार्य करता है। यदि मनुष्यों को ऊर्जा की आवश्यकता ना हो, तो वह भोजन रोजगार की तलाश में कभी नहीं भटकेगा। ठीक इसी प्रकार मंदिर निर्माण भी स्वार्थवश कुछ व्यक्तियों के द्वारा कराया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इससे किस किस को लाभ प्राप्त होगा? क्या ओबीसी, एससी, एसटी इस भवन निर्माण से लाभान्वित होंगे? कुछ वर्षों पहले जब राम मंदिर पर विवाद खड़ा हुआ था, तो उसमें मरने वालों की संख्या में कितने उच्च वर्ण के लोग थे। जैसा कि हम सदियों से देखते आए हैं कि धर्म और वर्चस्व की लड़ाई में हानि सदैव इंसानियत की होती है। इंसानों के मृत शरीर पर बनी हर इमारत एक बड़े विध्वंस का इतिहास बताती है। अतः एससी, एसटी, ओबीसी को यह समझना होगा कि आपको धर्म चाहिए या शिक्षा, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा व अधिकार। जितनी लगन के साथ वे धर्म के नाम पर मरने कटने को तैयार रहते हैं, उतनी ही लगन के साथ यदि वे शिक्षा अधिकार के लिए संघर्ष करें, तो हमारा समाज और देश एक दिन अवश्य ही एक विकसित समाज व देश बनेगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।